हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का जो तीसरा प्रैक्टिकल करना है वो सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। आइए सर्किट डायग्राम में दिखा रहे हैं सीरीज कनेक्शन कैसे हो रहा है। ये आपका स्विच है, SPTP स्विच है, ये सिंगल पोल है, ये लैंप है, लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3। और इसको बनाने के लिए कैसे हम लोग करेंगे तो ये जो है यहाँ से स्विच के एक टर्मिनल से फेज वायर को कनेक्ट करते हैं और बारी बारी से सभी स्विच का टर्मिनल जो है फेज वायर से निकलेगा तो L1 के पास जाएगा, L2 के पास जाएगा और L3 के पास जाएगा। यानी कि जो बल्ब का पहला टर्मिनल है उस तीनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर निकलेगा। उसके बाद एक वायर यहाँ से बाहर निकलेगा जिसका नाम न्यूट्रल है। इस वायर को न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा और स्विच के दूसरे टर्मिनल से जो वायर बाहर निकलेगा ये फेज सप्लाई मिलेगा। इस तरह से ये पूरे सर्किट डायग्राम बनकर तैयार हो गए। अब इसका प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। दोस्तों, इसको बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ता है वो लैंप है। लैंप कितने पीस चाहिए? 3 पीस चाहिए। अभी मेरे सर्किट डायग्राम में आप 4, 5, 6 पीस भी कर सकते हैं, वो आपके अनुसार है। SPTP स्विच चाहिए, वो होल्डर चाहिए 3 पीस। और औजार में कॉम्बिनेशन प्लेयर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, फेज टेस्टर चाहिए, जो कि फेज टेस्टर यहाँ है आप लोगों को मेन सप्लाई को चेक करता है। जैसे कि इसमें सप्लाई अभी आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ फेज टेस्टर मेरा जल रहा है जिससे यह पता चल रहा है कि सप्लाई इसमें आ रही है। देखिए दोस्तों, कनेक्शन कैसे किया जाए आइए दिखा रहे हैं। ये तीनों होल्डर जो है आपस में नीचे रख दिए। एक होल्डर का दूसरा टर्मिनल पहले होल्डर के फर्स्ट टर्मिनल से, फिर दूसरा का दूसरा टर्मिनल तीसरे के फर्स्ट टर्मिनल से, इस तरह से सीरीज में एक दूसरे को जुड़ गया। उसके बाद वहाँ से एक वायर बाहर निकाले दूसरे होल्डर के तीसरे टर्मिनल से, जो कि हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो गए। और यहाँ से स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से फिर एक वायर बाहर निकाले जो कि मेरा न्यूट्रल वायर हो गया। इस तरह से स्विच के ऊपर वाले जो टर्मिनल है ये ऊपर हो गया होल्डर वाले टर्मिनल से और नीचे वाले टर्मिनल फेज है। जैसे स्विच ऊपर में न्यूट्रल होता है और नीचे में फेज, जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो फेज काम करेगा और फेज वायर को हमेशा स्विच के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि न्यूट्रल वायर को हमेशा स्विच के लैंप के साथ जोड़ा जाता है। लैंप के द्वारा हम लोग कसेंगे बारी बारी से। ये देखिए लैंप है, इस लैंप को हम लोग कस दिए। लैंप को कसने के बाद यहाँ से 2 वायर बाहर निकलेंगे। एक लैंप से वायर बाहर निकलेगा, एक स्विच से वायर बाहर निकलेगा। लैंप वाला जो वायर बाहर निकलेगा सर्किट डायग्राम में हमने दिखाया है कि यह न्यूट्रल वायर है और स्विच से जो बाहर निकलेगा यह फेज वायर है। फेज वायर को फेज वायर में कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल वायर को हमेशा हम न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ चेक करेंगे। फेज में टेस्टर जलता है तो हमने देखा कि फेज कौन है। ये फेज वायर में हम जैसे ही फेज को करें कनेक्ट तो ये मेरा लैंप ये जल रहा है, जिसे पता चला कि फेज है। इसमें नहीं जल रहा है, ये न्यूट्रल है। तो फेज को फेज में हम कनेक्ट करने से पहले सारे स्विच को ऑफ कर दिए, फेज वायर को फेज में हम कनेक्ट कर दिए और फेज को जैसे ही कनेक्ट किए और उसके बाद हमने स्विच को यहाँ ऑन किया तो मेरा लैंप जल गया। और लैंप सभी लैंप क्या हुआ, सभी लैंप डिमा जला। डिमा इसलिए जला कि यह सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। देखिए फर्स्ट तेज जल रहा है, सेकेंड और कम जल रहा है, थर्ड और कम जल रहा है। तो जो पहला बल्ब है वो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप करता है दूसरे के अपेक्षा, दूसरा जो है तीसरे के अपेक्षा ज़्यादा ड्रॉप करता है। सीरीज कनेक्शन में नहीं किया जाता है, बहुत जगह पर पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, जो कि अगला वीडियो में हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएंगे। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट एक सामान्य होता है, जैसा कि प्रैक्टिकल में आप लोग देख रहे हैं।